हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग वहीं से होती है जब विंग कहता है कि लैंजन तो मुझे माफ़ कर देगा, पर मैं खुद को कैसे माफ़ करूँगा, मैं खुद से कैसे आंखें मिलाऊंगा। जिस बात को लेकर महारानी और विंग की काफ़ी ज़्यादा बहस होती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और विंग को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। और वो खुद ही से कहता है, मैं किसके पास जाऊँ, मैं किससे बात करूँ, कौन मेरी मदद कर सकता है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है मुझे। तभी विंग को कुछ याद आता है और वो खड़ा होता है और भागकर जाने लगता है। वह 3-4 लोगों से पूछता है कि किसी ने उसकी शिजे को देखा है कि नहीं। तभी एक आदमी बताता है कि यानली को उन्होंने गार्डन में देखा है, जिससे सुनते ही विंग गार्डन की तरफ यानली से मिलने चला जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और गार्डन एरिया का दिखाया जाता है, जहाँ विंग अपनी शीजे को देखते ही अपनी शीजे के गले लग जाता है और उसके आँख से आंसू बहने लगते हैं। और वो कहता है, शीजे शीजे मैं क्या करूँ, पता है मैंने आज कुछ ऐसा कर दिया जिसकी माफ़ी नहीं है, कहीं माफ़ी नहीं है। और अगर उसने मुझे माफ़ कर भी दिया तो मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगा शीजे। मैं अंदर ही अंदर मर रहा हूँ, टूट रहा हूँ। मुझे इतनी बार माफ़ कर चुका है, इतनी बार कि अब मैं उससे माफ़ी की उम्मीद भी नहीं रख सकता। मैं क्या करूँ शीजे। तब यानली कहती है, शांत हो जाओ, पहले शांत हो जाओ। हुआ क्या है मुझे बताओ विंग, मुझे सब बताओ, शुरू से लेकर अब तक सब, ठीक है ना। मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारी शीजे तुम्हारे पास है मेरे भाई, बताओ क्या हुआ है। तब विंग यानली को सब कुछ बता देता है, जिसे सुनने के बाद यानली कहती है, विंग मैं जानती हूँ कि तुम्हें कितना बुरा लग रहा है और हो सकता है उसे भी बुरा लगे। अगर उसकी जगह मैं होती तो मुझे भी बुरा लगता कि जिससे मैं इतना प्यार करता हूँ, जिसके लिए मैं सब कुछ छोड़ रहा हूँ, वो इंसान अगर मुझे छोड़ के कहीं और चला जाएगा तो बुरा लगेगा। पर उसे भी ये समझना होगा कि तुम राजा हो, अब तुम्हारी भविष्य में और भी शादियाँ होंगी और उसे भी समझना होगा। तो अभी तो सिर्फ एक रिश्ता है, तुम दोनों को समझना होगा और एडजस्ट भी करना होगा, इसका और कोई रास्ता नहीं है मेरे भाई। ये सुनने के बाद विंग अपने आंसू पोंछता है और खड़ा हो जाता है। खड़ा होकर जैसे वे 2 कदम चलता है तो उसको चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश होकर वहाँ गिर जाता है। जब वो गिर जाता है तो यानली पैनिक हो जाती है और उसे तुरंत उसके कमरे में लेके जाया जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और लैंजन को दिखाया जाता है, जो कि अपने रोज़मर्रा के काम कर रहा होता है और यही सोच रहा होता है कि कल रात विंग उससे मिलने क्यों नहीं आया। तभी एक आदमी आके उसे कहता है कि राजकुमार भी बेहोश होकर गिर पड़े हैं और उसे बुलाया गया है, जिसे सुनते ही लैंजन भागकर जाता है विंग से मिलने। जब वह विंग से मिलने आता है तो देखता है कि विंग वहाँ बेहोश पड़ा है, जिसे देखकर लैंजन पैनिक हो जाता है और राजकुमारी से पूछने लगता है, राजकुमारी याली, इन्हें इन्हें क्या हुआ है, अचानक से कैसे बेहोश हो गए, कल तक तो ये ठीक थे। तब याली कहती है, रिलैक्स हो जाओ, ठीक है, बस वो ज़्यादा चिंता के कारण बेहोश हो चुका है, ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ी देर में होश में आ जाएगा। तब लैंजन कहता है, चिंता के कारण, ऐसा क्या हो गया जो ये चिंता के कारण बेहोश हो गए हैं। वो राज्य से रिलेटेड तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये उस चीज़ की परेशानी को जल्दी से हल कर लेते हैं। तो फिर बात क्या है राजकुमारी। तब यानली कहती है, बात कुछ उसके दिल की है, इसलिए ज़्यादा पड़ा है, दिमाग की होती तो विंग लड़ लेता, पर मेरा भाई दिल के मामले में थोड़ा कमज़ोर है, वो हर बात दिल पे ले लेता है, उसे ज़्यादा सोचने लगता है और फिर परवाह करने लगता है। उसे हमेशा यही लगता है कि जिसे वो पसंद करता है, उसके चाहने वाले, उसके अपने, वो उन्हें हट ना कर दे, इस वजह से वो ज़्यादा चिंता में रहता है। तब लैंजन कहता है, मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कह रही हैं राजकुमारी। तब याली कहती है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है लैंजन, मेरी बात को ध्यान से सुनना और दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से सुनना प्लीज़। ऐसे कह के यानली लैंजन को अपने सामने बिठा लेती है और उसे शुरू से आखिर तक हर एक बात को बताने लगती है। लैंजन भी बात को कामली सुन रहा होता है। जैसे ही बात ख़त्म होती है तब यानली कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम्हें बुरा लगा होगा, हट बेवहा होगा, पर इसमें विंग की कोई गलती नहीं है, वो बस। तभी लैंजन कहता है, मैं जानता हूँ इसमें राजकुमार की कोई गलती नहीं है और मैं इस चीज़ को समझता हूँ, और मैं नहीं समझूंगा तो कौन समझेगा। आखिरकार मैं उनकी बीवी हूँ और वो राजा हैं, उन्हें भविष्य में और भी शादियाँ करनी होगी, ये भी मैं अच्छे से जानता हूँ। मैं चाहूँ या ना चाहूँ मुझे उन्हें बांटना ही है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ना ही उनको उनके फ़र्ज़ अदा करने से रोक सकता हूँ और ना ही कोई ज़बरदस्ती कर सकता हूँ। इसलिए आपको मुझे ये समझाने की ज़रूरत नहीं है राजकुमारी कि मुझे विंग को समझना होगा, क्योंकि राजकुमार विंग दिल के कितने साफ़ है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आप उनकी शीजे हैं और वो हर बात में आपका जिक्र करते हैं, इसलिए आप अच्छे से जानती हैं कि वो किसी को कभी भी हर्ट नहीं कर सकते। वो दिल के बहुत ज़्यादा साफ़ हैं और वो वैसे भी बहुत प्यार करते हैं, मुझे समझते हैं।
मेरी परवाह करते हैं। और क्या चाहिए मुझे? मुझे तो कभी लगा भी नहीं था कि इतना प्यार और इतना सम्मान मुझे मिलेगा, पर इन्होंने दिया। वो मेरे लिए हर किसी से लड़ जाते हैं, देखते भी नहीं कि सामने कौन है। तो उनके लिए अगर मैं ये भी ना कर सकूं तो फिर मेरा क्या फ़ायदा उनकी ज़िंदगी में रहने का। उन्होंने हर बार मेरा साथ दिया है, हर बार मेरे लिए खड़े रहे हैं। तो अब मेरा भी तो फ़र्ज़ है ना कि मैं हर बार उनका साथ दूँ, उनके लिए खड़े रहूँ। आप उसकी चिंता मत कीजिए। तब यानली स्माइल करती हैं और कहती हैं, विंग की पसंद सच में बहुत ज़्यादा अच्छी है। तुम बहुत ज़्यादा नायाब हो लैंसन। सच में विंग हीरा ढूंढ कर लाया है। सच में हीरा लाया है वो। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कुछ देर बाद का दिखाया जाता है, जब विंग को धीरे धीरे होश आने लगता है। जैसे वह आंखें खोलता है तो वो सामने लैंसन को देखता है, जिसे देखकर वो खुश होता है और थोड़ा सा पेन भी फील करता है, और वो लैंसन से अपनी नज़रों को चुरा रहा होता है। तभी लैंसन कहता है, मुझसे आंखें भी चुराएंगे अब आप? मेरी तरफ देख तो लीजिए, इतना भी बदसूरत नहीं दिखता मैं। तब विंग कहता है, मजाक मत करो लैंसन। तब लैंसन कहता है, मैं मजाक नहीं करा, पर आप हरकतें बच्चों वाली ज़रूर कर रहे हैं राजकुमार। देखिए अब तो आप राजा हो गए हैं, फिर भी मेरे मुंह से राजकुमार कहने की आदत नहीं जानती। पता है क्यों? क्योंकि जब से मैं आपसे मिला हूँ अब तक मैं आपको राजकुमार ही कहता हूँ, और राजा बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है, पर मैं धीरे धीरे सीख जाऊँगा। आप जानते हैं ना, मैं हर चीज़ जल्दी सीखता हूँ। तब विंग कहता है, और मैं हर चीज़ लेट सीखता हूँ। तब लैंसन कहता है, बस कर देना राजकुमार। क्या हुआ? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिस बात को आप इतना सोच रहे हैं। मुझे बुरा नहीं लगा है। तब विंग कहता है, तुम्हें नहीं लगा पर मुझे लगा है। मुझे वो फील हो रहा है, गिल्टी महसूस हो रहा है मुझे। मैं तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर पा रहा हूँ, और मैं नहीं समझा सकता मेरे अंदर क्या चल रहा है इस समय। मैं क्या लड़ाई लड़ रहा हूँ खुद से। तब लैंसन कहता है, तो मत लड़े लड़ाई, लड़ने की क्या ज़रूरत है आपको अपने अंदर की लड़ाई? मैं हूँ जब आपके साथ, तो किस बात की लड़ाई? मैंने आपको कहा कि मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ? मैंने कहा कि मैं आपका साथ नहीं निभाऊंगा? मैंने कहा आपसे कुछ? नहीं कहा है ना? तो क्यों सोच रहे हैं आप ये सब? राजकुमार, मैं आपसे प्यार करता हूँ। देखें, मेरी आंखों में देखें। आपको इन आंखों में दिख रहा है कोई शक, कोई गुस्सा, जलन, शिकवा दिख रहा है? तब विंग अपनी गर्दन को ना में हिला देता है। तब लैंसन कहता है, तो फिर क्यों ये अंदर की लड़ाई लड़ रहे हैं आप? बताएं। अपने दिल पे हाथ रखें और आंखें बंद करें। क्या आपको मेरा चेहरा अभी भी नज़र आता है अपनी आंखों में? तब विंग अपने दिल पे हाथ रखता है और अपनी आंखों को बंद कर लेता है, और लैंसन को इमेजिन करने लगता है, और फिर आंखें खोलकर कहता है, हाँ नज़र आता है। तब लैंसन कहता है, तो आप मुझसे अभी भी प्यार करते हैं, तो मैं क्यों डरूं? हाँ, अगर मैं डरता कि आप कहते कि नहीं अब मुझे तुम्हारा चेहरा नज़र नहीं आता, तो मेरा डरना बनता था। पर अब क्यों डरूं? आपको मेरा चेहरा अभी भी नज़र आ रहा है, आप मुझसे अभी भी प्यार करते हैं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए राजकुमार, बस आपका साथ चाहिए, वो भी पूरी ज़िंदगी के लिए। काफ़ी होगा मेरे लिए। मेरे को तो वैसे भी ना राज्य चाहिए था, ना इस महल में जगह, ना कोई अधिकार, ना कोई हक, कुछ नहीं। मुझे सिर्फ आप चाहिए थे। फिर भी आपने मुझे इतना कुछ दिया, वो भी बिना मांगे दिया है ना। तो अब क्या हुआ? क्यों आपको ऐसा महसूस हो रहा है? बताएं। हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था ना, हम दोनों एक दूसरे को समझेंगे। मतलब समझेंगे, एक दूसरे को समझने के लिए ही लाइफ पार्टनर्स होते हैं। अगर लाइफ पार्टनर ही एक दूसरे को नहीं समझेंगे, ज़िंदगी कैसे कटेगी? कभी कभी ज़िंदगी में एक दूसरे को माफ़ कर दिया जाता है, कभी कभी एक्सेप्ट कर लिया जाता है, कभी कभी कमियों को नज़रअंदाज भी किया जाता है, और कभी कभी मदद भी की जाती है। यही होती है ज़िंदगी राजकुमार। तो अब ठीक हो जाइए और ज़्यादा सोचना बंद करें, और अब आपकी दवाई की बारी है। लीजिए, इसे पीजिए, स्नान कीजिए और कुछ खाइए, ठीक है? मैं चलता हूँ, मुझे थोड़ा सा ज़रूरी काम है, मैं वो कर कर आपसे वापस मिलने आता हूँ, ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा। कुछ ही देर के लिए जा रहा हूँ छोड़ के, कुछ ही देर, तो ये भी याद रखिएगा। इंतज़ार करना आप मेरा। ये कह के लैंसन वहाँ से चला जाता है, और विंग दवाई को पीने लगता है और मन में सोचने लगता है, मैंने तो मुझे माफ़ कर दिया है, पर मैं खुद को माफ़ कैसे करूँ लैंसन? मुझे पता है कितने अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, पर क्या मैं इतना अच्छा हूँ? क्या मैं तुम्हें किसी और के साथ बर्दाश्त कर सकता हूँ? नहीं। तो फिर तुम इतनी हिम्मत कहाँ से लाते हो कि तुम मुझे किसी और के साथ बर्दाश्त कर सको, वो भी सिर्फ मेरी खुशी के लिए? हर बार मेरी खुशी के लिए तुम हर चीज़ करते हो। कभी भी लाइफ में मुझे कुछ भी तुम्हारे लिए करने का मौका मिला, मैं करूँगा। अपने कदम पीछे नहीं उठाऊँगा, चाहे तुम कुछ भी कहो वो करूँगा। कुछ भी कहोगे करूँगा, तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी करूँगा लैंसन। तुम्हारे लिए किसी से भी लड़ूंगा, खुद से भी लड़ूंगा, पर तुम्हारी हिफाजत करूँगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कुछ दिन बाद का दिखाया जाता है, जहाँ सब कुछ ठीक से चल रहा होता है, पर अचानक से राजकुमारी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है, जिसके कारण वैद्य जी को बुलाना पड़ता है। और वैद्य जी बताते हैं कि वो प्रेग्नेंट है, जिसे सुनकर महारानी पूरे महल में मिठाई बंटवाती हैं और
खबर फैला देती हैं, जिसे सुनकर सब लोग बहुत खुश होते हैं सिवाय विंग के। विंग चुपचाप एक पेड़ के नीचे बैठा होता है। तभी उसे एक स्वीट सी वॉइस सुनाई देती है, मेरा इंतजार तो नहीं कर रहे थे आप? तब विंग पलट के देखता है और कहता है, लैंजन। तब लैंजन कहता है, पूरा महल छोड़कर यहाँ आके बैठे हैं आप? सब आपको महल में ढूंढ रहे हैं, महारानी ने बुलाया है आपको, इसलिए मैं आपको लेने आया हूँ, चलिए। तब विंग कहता है, मुझे नहीं आना, तुम जाओ। तब लैंजन कहता है, क्यों ऐसा कर रहे हैं आप? देखें मेरी तरफ, वो आपका भी बच्चा है जो इस दुनिया में आने वाला है, आपको चलना चाहिए, आप तो दुखी होकर बैठे। तब विंग कहता है, मैं क्या करूँ, नहीं हो रही है मुझे खुशी, नहीं जाना चाहता मैं, इसलिए नहीं जाना मुझे। तब लैंजन कहता है, बस करें, चलिए उठिए। कैसे हैं आप? बच्चों की तरह जिद थी, बड़े हो जाइए बड़े। और अभी आप मेरे साथ चल रहे हैं, आपको वहाँ जाना चाहिए। देखिए, आपका फ़र्ज़ है और आपको अदा करना होगा, आप इससे पीछे नहीं हट सकते। शायद वही हैद हो जो इस दुनिया में आने वाले हो, और अगर प्यारी सी लड़की हुई तो वो राजकुमारी होगी, है ना? तब विंग कहता है, लैंजन मेरी बात समझो। मैं तब लैंजन कहता है, बस करें, पिता हैं आप उनके होने वाले, चाहे वो लड़का हो या लड़की, मुझे पता है आप उन्हें बराबर क्या प्यार करेंगे। तो चलें अपने बच्चों से मिलें। कहते हैं कि इस दौरान बच्चों को पिता की आवाज़ सुननी चाहिए, अच्छा होता है। और अब आप चल रहे हैं, चलिए, सब आपका इंतजार करें। ये कह के लैंजन विंग का हाथ पकड़ के ले जाने लगता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और राजकुमारी को दिखाया जाता है जो उसकी सेविका के साथ तैयार हो रही होती है। तभी उसकी खास सेविका कहती है, राजकुमारी हमने ये कर तो दिया है, पर अगर हम फंस गए तो आप जानती है ना, इसकी सज़ा सिर्फ मौत है। तब राजकुमारी कहती है, और ये बताएगा कौन, तुम? हाँ? तब वह दासी कहती है, मैं ऐसा क्यों बताऊंगी? नहीं नहीं, मैं आपकी बहुत वफादार हूँ राजकुमारी, ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। मैं कुछ नहीं बताने वाली, मुझे डर लग रहा है राजकुमारी, अगर ये बात फैल गई या बाहर आ गई तो? तब राजकुमारी कहती है, ऐसा कभी नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, ये मैं बाहर ही नहीं आने दूंगी, किसी भी कीमत पे नहीं। सच को दफन रहना होगा, वो भी पूरी जिंदगी सच दफन नहीं रहेगा। चलिए गाइस, मैं इस पार्ट को यहीं एंड करती हूँ। आपको कैसा लगा ये पार्ट मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पर लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यार इतने लोग विजिट करते हैं तो एक सब्सक्राइब भी कर दिया करो, मुझे अच्छा लगता है। आप जब मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, ये लाइक्स आते हैं तो मुझे सच में अच्छा लगता है और मोटिवेशन मिलती है कि आगे वीडियो बनाओ। तो यस, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपके प्यारे प्यारे कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं, तो कमेंट करते रहा कीजिए। और गाइस, मैंने एक न्यू इंस्टाग्राम अकाउंट खोला है जिसमें मैं कोरियन क्लोथ्स, मेकअप्स या कोरियन फूड यानी कोरियन कल्चर से रिलेटेड काफ़ी कुछ कंटेंट डालूँगी। और आज ही मैंने इस पेज को ओपन किया है, तो अगर आप इंटरेस्टेड है कोरियन कल्चर से रिलेटेड चीज़ें देखने में तो उसे जाके एक बार विज़िट कर लीजिएगा, और पसंद आए तो उसे फॉलो भी कर लीजिएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूँगी।